किसी किसी का अंदाज़े बयां दूसरों से अलग होता है, ऐसा अलग कि जिसको देखकर कोई भी इंप्रेस हो जाता है। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। लड़के के बात करने का स्टाइल, लड़के के बोलने का या फिर उसके देखने का, उसके हंसने का, मैं क्या कहूं, जो भी था उसका कुछ अलग था, सबसे अलग। बस इसी अंदाज़े बयां पर दूसरी तरफ से जो व्यक्ति है, जो महिला है, वो फिदा हो जाती है, इंप्रेस हो जाती है। मगर ये एक ऐसा रिश्ता है जिस रिश्ते को शायद ही समाज मंजूरी देता हो, वो रिश्ता जिसको भगवान से भी बढ़कर माना गया हो। मगर इन दोनों ने इन रिश्तों की परवाह नहीं की और एक बंधन में बंध जाते हैं। साथ ही इस बंधन में, ये प्यार का बंधन, फिर शादी का बंधन, मगर कुछ लोगों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। और ये कहानी की शुरुआत तो बहुत अच्छी होती है, मगर इस कहानी का अंत वाकई बहुत दुखद होता है, जिसको सुनकर, जिसके बारे में समझकर शायद कोई भी भावुक हो उठेगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है तमिलनाडु प्रदेश के पेरुबल्लूर की। यहाँ का एक इलाका है जिसका नाम है विक्रम मंगलम। दरअसल गवर्नमेंट हाई स्कूल 2019 की बात है। इस स्कूल के अंदर एक महिला शिक्षिका, जिसकी उम्र अभी लगभग 25 साल के आसपास रही होगी, ये शिक्षिका जब स्कूल में आती है अपनी ट्रेनिंग के लिए, कुछ टाइम की ट्रेनिंग थी, करीब 6 महीने के आसपास की, उस टीचर को देखने के बाद शायद ही कोई ऐसा स्टाफ का व्यक्ति हो, शायद ही कोई ऐसी स्टूडेंट हो या फिर बॉय स्टूडेंट हो, जिसका मन उस टीचर को देखकर ये ना करे कि मैं भी इससे बातचीत करना चाहूं, मैं भी इसके नजदीक अपनी दोस्ती का कोई भी रिश्ते में बंधना चाहूं। एक दिन वो 10वीं क्लास में जाती है और 10वीं क्लास में जाने के बाद जब बच्चों को पढ़ा रही थी, पढ़ाकर निकलती है, तो इस क्लास का एक स्टूडेंट जिसका नाम राहुल, उसका दोस्त प्रदीप, दोनों में शर्त लगती है। दरअसल शर्त लगाता है राहुल। राहुल कहता है कि मैं मैडम को सिर्फ 1 मिनट में ही अपने वश में कर सकता हूं। इस बात को लेकर प्रदीप शर्त लगा बैठता है। इन दोनों की शर्त लग जाती है और फिर राहुल अपने काम को अंजाम देने के लिए चला जाता है। राहुल कुछ इस अंदाज में मैम के सामने अपनी बात रखता है कि मैम उसकी बातों को सुनकर देखती रह जाती हैं। अब रात हो या दिन, खाना हो या पीना हो, या फिर बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ किताबों को पढ़ना हो, बस राहुल का चेहरा मैम की आंखों में घूम रहा था। जब देखो तब राहुल, जब देखो तब राहुल। मैम बेहद परेशान हो गई। ये महज एक शर्त लगी थी मैम से नजदीकियां बढ़ाने की, कोई इरादा नहीं था राहुल का उनके नजदीक आने का, बहुत करीब आने का। मगर जब 2, 4, 6 दिन गुजर जाते हैं, राहुल का चेहरा रेशमा मैडम के सामने लगातार आता चला जाता है, तो इस बात को लेकर रेशमा मैडम अचानक से परेशान होने लगती हैं। करीब 5 दिन के बाद राहुल को वो अपने पास बुलाती हैं और बुलाने के बाद कहती हैं कि राहुल, मैं तुम्हें भूल ही नहीं पा रही हूँ। दरअसल तुमने बात ही कुछ ऐसी की थी। उसने कुछ जमीन पर पैर रखकर, और जिस तरह से फिल्मों में किसी को प्यार का इजहार करते हैं, कुछ अपनी बात रखते हैं, कुछ इसी तरह से राहुल ने अपनी बात की थी और वो बात मैम के दिमाग में निकल ही नहीं पा रही थी। अब यहाँ से इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत हो जाती है और दोस्ती की शुरुआत कुछ ऐसी होती है कि दोनों के बीच में प्यार पनपने लगता है। लड़का अभी 15 साल का है और मैम अभी 25 साल की हैं। मैम ने कुछ दिन की यहाँ ट्रेनिंग की, करीब 5 या 6 महीने के आसपास ट्रेनिंग लेके यहाँ से वो चली जाती हैं। मगर ये दोनों एक रिश्ते में बंधे हुए थे और ये रिश्ता लिव इन रिलेशनशिप का हो जाता है। जब भी इन दोनों का मन करता था, एक दूसरे के साथ संबंध बनाते थे और धीरे धीरे ये रिश्ता आगे चलता चला जाता है। जब एक लंबा समय गुजर जाता है, लगभग 1.5 साल के आसपास, तब मैडम इस स्टूडेंट से कहती हैं कि क्यों ना हम एक बंधन में बंध जाएं। यानी कि वो बंधन था विवाह का, शादी का, मैरिज का। उस बंधन में बंधने की जब बात थी तो ये दोनों एग्री हो जाते हैं और 22 अक्टूबर 2021 को एक जगह है गंगईकोंडा, चेलुपुरम, यहाँ पर पूरी रीति रिवाज के हिसाब से दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद कुछ दिन तो साथ रहते हैं, मगर साथ रहने के साथ साथ अब लड़का जब घर से अक्सर गायब रहता था, घर से अक्सर दूर रहता था, तो उसके माँ, उसके बाबा, उसके दादी को चिंता सताने लगी। एक दिन वो अपने बेटे से पूछ ही बैठे कि बेटा, तुम कई बार रातों को गायब हो जाते हो, घर नहीं आते हो, आखिरकार क्या माजरा है कि तुम घर नहीं आना चाहते। तब वो लड़का राहुल अपनी माँ, अपने बाबा और अपनी दादी से कहता है कि मैंने शादी कर ली है। शादी की बात सुनकर घर वाले परेशान हो जाते हैं। दरअसल इन्होंने ये शादी जो की थी वो बिना किसी परिवार वालों की मर्जी की थी। ना तो इसमें लड़की का परिवार शामिल था और ना ही लड़के का परिवार शामिल था। मगर ये दोनों 22 अक्टूबर के बाद पति पत्नी के रूप में साथ रह रहे थे, मगर लड़का कभी कभार अपने घर चला जाया करता था। अब घर से गायब रहने की वजह से ही पिता को जब चिंता सताने लगी, तब ये लड़का अपनी पत्नी यानी कि रेशमा मैम को लेकर सीधा अपने घर पहुंच जाता है। और जैसे ही वो घर पहुंचता है तो माँ
और उसके बावजूद उन दोनों को इस रिश्ते की लेकर कभी किसी भी कीमत पर मंजूरी नहीं दी। हालांकि इन दोनों ने काफी रिक्वेस्ट की, खुशामद की, गिड़गिड़ाए, माफी भी मांगी, मगर इसके पिता ने साफ इनकार कर दिया। खासकर मैडम को लेकर दोनों की उम्र में लगभग 10 साल का अंतर है। अब लड़का 17 साल का हो चुका है और लड़की 27 साल की हो चुकी है। इस 10 साल के अंतर को लेकर लड़के का पिता, राहुल का पिता, इस कदर नाराज होते हैं कि वो सीधा थाने पहुंच जाते हैं और मैम पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करा देते हैं और कहते हैं कि मेरा बेटा अभी नाबालिग है, उसको पिछले 2 साल से बहलाया गया है, फुसलाया गया है, जबकि उसके साथ गलत काम किया गया है। इस बात को लेकर पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेती है। बेटा अपने पिता के सामने काफी गिड़गिड़ाता है, काफी माफी मांगता है, कहता है कि पिता, हम इस रिश्ते में काफी खुश हैं, आप परेशान ना हो। मगर उसके पिता ने अपनी जिद को कम नहीं किया। इसके बाद इस लड़की ने, क्योंकि इस लड़की ने, जो मैम है, टीचर है, जो उसकी पत्नी है रेशमा, इन्होंने साथ साथ जीने और मरने की कसमें खा ली थी। जब उसके पिता ने, परिवार ने किसी बात की मंजूरी नहीं दी है, इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दी है, तो उसने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करने का फैसला ले लिया। जैसे ही रेशमा मैडम ने जहरीला पदार्थ खाया है, उसकी तबीयत बिगड़ने लगी है। कुछ पदार्थ रखा हुआ था, बाकी था, उस लड़के ने भी वही पदार्थ खा लिया। दोनों की हालत इस कदर बिगड़ जाती है जिसको लेकर साफ दिख जाता है कि शायद इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि लड़के को अभी होश था, लड़के ने बाद में वो जहरीला पदार्थ खाया था। अचानक ही उसको बाइक पर उठाता है, जल्दी से बिठाता है और सीधा हॉस्पिटल लेके पहुंच जाता है। दोनों फिलहाल हॉस्पिटल में एडमिट हैं। दोनों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। पुलिस को इंतजार है लड़की के ठीक होने का, क्योंकि उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। लड़की ठीक हो जाती है तो पुलिस उसे गिरफ्तार करके जेल भेज देगी। जेल भेजना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उस लड़के की जो उम्र है वो अभी 17 साल है, अभी उसकी शादी के लिए उम्र नहीं है। भारत का कानून कहता है कि लड़के की उम्र जो होती है शादी की, वो 21 साल होती है। हालांकि लड़की की शादी की उम्र भी 21 साल कर दी गई है, अभी उस पर फाइनल डिसीजन आना अभी बाकी है शायद। मगर इस लड़की ने अपने इस रिश्ते की, जो एक गुरु और शिष्य का रिश्ता होता है, उसकी भी परवाह नहीं की। इन्होंने परवाह की तो सिर्फ एक साथ जीने की, मरने की। फिलहाल उन दोनों की हालत में अभी कोई सुधार नहीं है। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों से दुआ कहूंगा कि आप लोग उनके लिए बहुत सारी दुआएं करें, वो दोनों ठीक हो जाएं, क्योंकि उनके प्यार में वाकई ताकत थी, ईमानदारी थी। जब प्यार सच्चा हो, ईमानदार हो, तो साथ रहने की इजाजत दे देनी चाहिए। शायद लड़के के पिता ने ज्यादा ठोस फैसला लेकर उन दोनों को मरने के लिए छोड़ दिया है। अगर इन दोनों को कुछ होता है तो शायद गलत ही हो जाएगा। हालांकि हम ये नहीं कहते हैं कि इस तरह से प्यार करना चाहिए, इस तरह से रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। साथ ही मैं आपको बताता चलूं, आज 30 दिसंबर है और आज कैफ करीम साहब का जन्मदिन है। साथ ही ब्रजेश कुमार जी का भी आज जन्मदिन है, योगेंद्र सिंह जी का भी आज जन्मदिन है। ये राजस्थान जिला चूरू मेहरावड़ सर के रहने वाले कुंभनाथ जी का भी जन्मदिन है। इन सभी को जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मुबारकबाद। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।